की जय। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु सत्यम शिवम सुंदरम प्रसन्नम ज्ञान विग्रहम करुणानिलयम शांतम परब्रह्म प्रणमाम्यहम्। बोलो श्री शक्ति परमात्मा की जय। संपूर्ण जीवात्मा की जय। भक्त और भगवान की जय। बाल गोपाल की जय। धर्म प्रेमी सज्जनों, जहाँ भगवान की अलौकिक कथा होती है, जहाँ ज्ञान विज्ञान आत्मा परमात्मा के संबंध में निरूपण किया जाता है, वहाँ समस्त देवी देवता ऋषि मुनि नर नारी सभी पहुंचते हैं और वहाँ हनुमान जी जरूर पहुंचते हैं। हनुमान जी विरासों में बैठ करके भगवान की कथा को बड़े प्रेम से सुनते हैं। जहाँ तात्विक बातों का निरूपण होता है, उसको और भी गौर से सुनते हैं। हनुमान जी अपने मान सम्मान को तिलांजलि दे करके और विरासन में बैठ करके कथा सुनते हैं। कथा काल में बिल्कुल सावधानी बरतते रहते हैं। न उनकी कभी निद्रा आती है, न जम्हाई आती है। आलस आदि सबसे परे होकर के तन्मयता के साथ में कथा सुनते हैं। इसी प्रकार से हम सबको भी भगवान की कथा को सुनने के लिए तन्मयता की जरूरत है। आजकल तो लोग जो है मोबाइल रखे हुए हैं, कथा सुन रहे हैं, थोड़ा मन लगता है तो मोबाइल टुन टुन शुरू कर देता है, तो वहां से ध्यान कर जाता है, मोबाइल की तरफ ध्यान चला जाता है। ये सब राम भक्त के बाधक, ये भी सब राम भक्ति के लिए, भगवान भक्ति के लिए बाधा स्वरूप है। कुछ देर के लिए हमें तो संयम रखना पड़ेगा कि हम जो है भगवान की कथा में मन और इंद्रियों को एकाग्र करके श्रवण करें। यहाँ महायज्ञ के आरंभ से लेकर के आज चौथे दिन यज्ञ का कार्य जो निर्विघ्न चल रहा है, कथा का काम भी पूरा निर्विघ्न हो रहा है। लगातार यहाँ भंडारा भी चल रहा है। लोगों में उत्साह उमंग देखने को मिल रहा है। अगर परमात्मा में 2 पैसा दे तो लोग जो है धार्मिक कृत्य जरूर करें। धार्मिक काम के लिए एक संगठन बनाना जरूरी होता है। आपस में मिल करके 2 पैसे इकट्ठा करना पड़ता है, तब ये कार्य जो है संपन्न हो जाता है। रावण की बहन थी सुपर्णखा। सुपर्णखा के नाक कान कटने के बाद रावण के दरबार में पहुंची। वहां रोने लगी, चिल्लाने लगी कि हे रावण, तुम्हारे हत्या मेरी दशा हुई।
तुम पूरे भूमंडल के राजा बन गए हो, किंतु तुम्हारे अंदर में उत्तम नीति का अभाव है। एक राक्षसी कह रही है रावण से, राजा के लिए उत्तम नीति की जरूरत होती है। वो कहती है सुपर्णखा, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, क्या बिना उत्तम नीति के राज चल सकता है? रावण जो है मौन होकर सुन रहा, और क्या बिना धन के धार्मिक कृत्य हो सकता है? धन बिनु धर्मा, प्रभु समर्पी बिना सत्कर्म किए क्या हम भगवान को कोई चीज अर्पण कर सकते हैं? कितनी अच्छी बातें सुपर्णखा ने रावण से कही। हम लोगों को भी उस बात को ध्यान देकर के सुनना चाहिए और अनुकरण करना चाहिए। भले राक्षसी सुपर्णखा के चरित्र जो भी हो, लेकिन स्वामी जी ने उनके मुखारबिंद से ये वाक्य को कहवाया कि सुपर्णखा, तुम ये भी बात कह जाओ तो आगामी जो पीढ़ी आ रही है उन्हें एक अच्छी शिक्षा मिल सके। धार्मिक में बहुत बाधाएं आती हैं। चंदा मांगने जाके बहुत आदमी बोल रहे हैं, ये कोई धंधा भाई, ये सब बातों को सुन करके और दूसरे काम से निकाल देना चाहिए। हम लोग 2 पैसे इकट्ठा नहीं करेंगे, ये तंबू नहीं तानेंगे, पंडाल जी बनाएंगे, भंडारा की व्यवस्था नहीं करेंगे, प्रसाद की व्यवस्था नहीं करेंगे, यज्ञ हवन आदि की व्यवस्था नहीं करेंगे, तो इतना जन समुदाय यहाँ कैसे एकत्र होगा? भगवान की कैसे के साथ सम्मान करेंगे? कैसे जिज्ञा होती होगी? तुम्हें जो है समय के अनुसार से सब काम करना चाहिए। यज्ञ जो है आज का ही विषय नहीं है, सनातन काल से यज्ञ आदि का कार्यक्रम चला आ रहा है। हमारे मानव जीवन में तो बचपन से ही यज्ञ का काम शुरू हो जाता है। जब हम माँ के पेट से बाहर आते हैं ना, तो धरती में हम लोग को लिटाया जाता है। हम लोग धरती माँ के लेट गए हैं माँ के गर्भ से। और सच्चा में जो माताएं बहनें रहती हैं, वो जच्चे बच्चा की शुभकामना के लिए धूपदानी में आग ला करके उसमें धूप आदि हवन आदि सामान डाल करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जच्चा बच्चा जो है कुशल मंगल से रहे। यज्ञात हवन करने से जो उसमें जो धूम निकलता है, धुआं निकलता है, उससे अनेक रोग के कीटाणु जो है नष्ट हो जाते हैं, वातावरण शुद्ध हो जाता है। जो धुआं निकलता है उससे मेघ बनता है, बादल बनता है, और बादल जो है हम लोग जीवन दाता बन करके जल के रूप में इस धरती पर आता है। जीवन हमारा, जल हमारा जीवन है। यज्ञाधादिगत सर्वम यज्ञो विश्वस्य जीवनम यज्ञो ही परमो धर्मः यज्ञे सर्व प्रतिष्ठितम्। यज्ञ विश्व ब्रह्मांड का आधार तत्व तो है ही, संपूर्ण प्राणी का जीवन तत्व भी है। जिंदगी इसी में है। पूजा करें, हवन करें, यज्ञ करें,
इससे हमारा जीवन तत्व जो है बिल्कुल मुखरित हो जाता है। यज्ञ करना हमारा कर्तव्य नहीं, धर्म भी है। और यज्ञ यज्ञ में सब कुछ प्रतिष्ठित है, यज्ञ से बाहर कोई चीज नहीं है। यज्ञ जो है परमात्मा का स्वरूप है, पहला स्वरूप है, सत्य स्वरूप है। और सत्य जो है यज्ञ का स्वरूप है। सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वम सत्ये, सर्वम, अब आगे आ रहा शब्द, सर्वम सत्ये, सत्य में सब कुछ प्रतिष्ठित है। ये सत्य जो है यज्ञ का स्वरूप है, यज्ञ जो है भगवान का स्वरूप है। यज्ञ वही विष्णु का कहा गया है। विष्णु एक एकांगी देवता नहीं, ईश्वर व्यापक है, जो घट घट में है, रोम रोम में है परमात्मा। वही तो यज्ञ का स्वरूप है। यज्ञ वही विष्णु या विष्णु वही यज्ञ। यज्ञ करना हमारा परम धर्म है। सत्य के बल से पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य के बल से जो है तेज वायु जो है, सूरज जो है गर्मी दे रहा है। और सत्य के बल से ये पवन देवता प्रवाहित हो रहा है। और सत्य में सब कुछ प्रतिष्ठित है। सत्य के बाहर कोई चीज है क्या? और सत्य जो है यज्ञ का स्वरूप। जब हम माँ के गर्भ से बाहर आते हैं तो माताएं धूपदानी में अग्नि ला करके, जला करके या ला करके आहुति देती है। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, और भी बहुत से मैंने नांदी मुख श्राद्ध किया जाता है, फिर नामकरण के संस्कार आता है। नामकरण के संस्कार के समय भी अग्नि में आहुति दी जाती है। और जब बच्चा और बड़ा हो जाता है, यज्ञ को संस्कार किया जाता है। यज्ञ के संस्कार के समय विशेष रूप से अग्नि प्रज्वलित करके यज्ञाहुति दी जाती है। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब 5 ग्रहण संस्कार के समय आता है, विवाह संस्कार के समय आता है, तो अग्नि देवता को प्रकट करते हैं। अग्नि जला करके पावक साथी देई करी जोरी प्रीत विहार, अग्नि प्रज्वलित करके कुछ आहुति दे करके और बर वधू के हाथ को मिलाया जाता है। ऐसा होता कि नहीं होता है? हम भी सुने देखे नहीं, बचपन से घर से भाग गए थे तो शादी में हमने देखा ही नहीं कैसे शादी होता है। सुने हैं, ये कहाँ तक सही है? सही बताइए, हमारे जोड़ी है, हमारा साथी बन गया ये। अब इससे हम क्या मैंने आशा करें? आप लोग बताओ जी, शादी में ऐसा होता ही नहीं होता है? अग्नि जला करके आहुति दी जाती है, अब हाथ जोड़ा जाता है। चलो हम सुने थे, बात सही हो गई, चलो। बाद में शादी करवा ना करवा अरे बड़ा कठिन काम है भाई, शादी न करवा तो कई तरह की बाधाएं आएगी। हमने बाधाओं को झेला है, पदाघात से बाधाओं को छत बिछत करते हुए आगे बढ़े हैं, तब इस व्यास गद्दी में बैठने के काबिल हुए हैं। बड़ा कठिन काम है। अब देखिए, यज्ञोपवीत संस्कार के समय भी अग्नि जला करके आहुति दी जाती है। और विवाह के समय 5 ग्रहण के समय भी अग्नि जला करके आहुति दी जाती है और वर वधू को मिलाया जाता है। और जब शरीर जर्जर हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है, शरीर मर जाता है, तो जो मृतक शरीर है उसको चिताग्नि में आहुति दे देते हैं। होता नहीं होता है?
यज्ञ का क्रम जो है जन्म से लेकर के अंतिम श्वास तक चलता रहता है। यज्ञ करना हमारा परम धर्म है, हमें यज्ञ करना चाहिए। और यज्ञ करने के लिए हमें 2 पैसे इकट्ठा करना पड़ेगा, तब यज्ञ हो पाएगा। और यज्ञ जो है यज्ञ धातु से बना हुआ है, संस्कृत के यज्ञ धातु से बन रहा है, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर की आराधन, दान और संगतिकरण। ये 3 शब्द है यज्ञ धातु में, ये 3 शब्द मिला हुआ। परमेश्वर की आराधना करना, वेदी निर्माण करके भगवान को स्थापन करके, देव देवताओं को स्थापन करके पूजा अर्चन करना। और जग में दान का बड़ा महत्व है। 1 पैसे दो, चाहे 2 पैसा दो, दान तो देना पड़ेगा। 1 मुट्ठी अन्न दो, चाहे माने कुंडल दान करो, दान का बड़ा महत्व है। और तीसरा पॉइंट है संगतिकरण। संत महात्माओं विद्वानों के इसलिए मुख से धर्म तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए। ये 3 चीज है ये धातु से बना हुआ। यहाँ जो है यज्ञाहुति हो रही है, परिक्रमा भी लोग कर रहे हैं, और जब भंडारा हो रहा है, सायंकाल कथा वार्ता सत्संग हो रहा है, आपको सभी चीज देखने को मिल रही है। और आप धन्य भागी हैं कि इस पुनीत काम में आप सहयोग कर रहे हैं, आकर के अपना समय देकर के हम बैठे हुए हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं। समय वो धन्य है, धन्य घड़ी सोई जब सत्संग। घड़ी जो है, समय जो है धन्य तब कहा जाता है जब सत्संग में लोग बैठ जाते हैं। सत्संग का जो क्षण है वो बहुत अमूल्य क्षण है। आप पढ़े हो या ना पढ़े हो, विद्वान हो चाहे अल्पज्ञ हो, आप सत्संग में बैठिए, पधारिए। सत्संग में बैठेंगे तो आप जो एक दिन विवेकी पुरुष बन जाएंगे, विवेकी बन जाएंगे। कितना कोई पढ़ा हो, कितने डिग्री लेकर बैठा हुआ है, अगर सत्संग नहीं किया है तो विवेकी नहीं कहा जाएगा। वो ज्ञानी बन सकता है, विद्वान बन सकता है, किंतु विवेकी नहीं बन सकता। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। सत्संग बैठेंगे तो आप पढ़े हो ना पढ़े हो उसके कोई महत्व नहीं है। आप बहुत दिन तक सत्संग में भाग लेते लेते और महापुरुषों की वाणी को सुनते सुनते आप विवेकी बन जाएंगे। ये जो तत्व गुण है ये सत्संग में है। और सत्संग की महिमा तो सभी युगों में अपूर्व है, अद्वितीय है। सत्संग में आप बैठेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपके अंदर में जो जीव बैठा हुआ है, ये जीव कहीं से आया है तो नहीं आया है। जो आप लोग पढ़े लिखे हैं इसे विचार ध्यान से सुनो। आप सबके अंदर में जो जीव बैठा हुआ है, आपके जन्म लेने के पहले जीव कहीं था कि नहीं था? अनुभव में बात आ रही है। हम माँ के पेट में आए हैं और फिर 9 माह के बाद में जब हमारा जन्म होता है तो कहते नया मेहमान आ गया। नया मेहमान आने के पहले हमारा जीव किसी तन में था कि नहीं था?